हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ रीजनिंग। आज हम लेके आ चुके हैं आपका रीजनिंग का एक और लेक्चर लेके, और आपका ये लेक्चर होगा पजल पार्ट 2 के ऊपर। पिछले लेक्चर में हमने पजल पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने टाइप 1 टाइप 2 के क्वेश्चंस किए थे, और आज हम लेके आए हैं पजल का पार्ट 2। इसमें हम करेंगे पजल का टाइप 3 और टाइप 4। एक और इसका पार्ट बनेगा जो कि होगा पार्ट 3, उसमें हम करेंगे टाइप 5 एंड टाइप 6। उसके बाद हम पजल्स का एक मिक्स्ड क्वेश्चन का वीडियो भी लाएंगे, जिसमें हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमने जो हर एक टॉपिक का हम एक बड़ा क्वेश्चन ले रहे, लेकिन उस समय हम छोटा छोटा क्वेश्चंस भी लेंगे हर एक टॉपिक का, हर एक टाइप का। सो मैं हूँ आपका मेंटर तनुजीत नाथ, और आज स्टार्ट करेंगे हम डायरेक्टली पहला क्वेश्चन से, या फिर जो पहला टॉपिक है हमारा टाइप 3 से। ये है हमारा टाइप 3। इसका नाम क्या है? टाइप 3 नाम है कंडीशंस ग्रुपिंग एंड टीम फाउंडेशन डेजिग्नेशन बेस्ड। क्या है? कंडीशन दिया होगा, ग्रुपिंग करना होगा, टीम बनाना होगा, या फिर टीम बनाने को, फॉर्मेशन को डेजिग्नेशन भी बोला जाता है, टीम फॉर्मेशन या फिर टीम डेजिग्नेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है थोड़ा थ्योरी देखते हैं हम पहले। In this type of puzzles, conditions regarding the selection or non-selection of persons or objects with respect to one another and depends on their designation are given. इस पैरा में आपका क्या लिखा है? पैरा नहीं है, जो मैंने अभी मार्क किया है आपका पर्पल कलर से, उसमें क्या लिखा है? इन पजल्स में आपको सिलेक्शन या नॉन सिलेक्शन ऑफ कोई भी पर्सन या फिर थिंग, वो डिपेंड करेगा कोई और पर्सन या थिंग के ऊपर। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला है कि आप अगर कोई भी बंदे को या फिर कोई भी पर्सन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप सिलेक्ट करोगे, तो आप उसे सिलेक्ट जो करोगे वो किसी और के रेस्पेक्ट पे होगा। सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक का एक और पर्सन या ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन कुछ होता है, और कुछ इतना टफ नहीं है। बाकी क्वेश्चंस में हम देखेंगे। थ्योरी वैसे भी थोड़ा बहुत टफ लगता है, लेकिन क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको इजी लगेगा इसका। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन on the basis of the given information a team is to be formed and questions are answered accordingly। जो हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन होगा उसको ध्यान में रखते हुए हमें एक टीम बनाना है। क्या बनाना है? टीम बनाना है। उसके बाद हमें जो क्वेश्चन आपका दिया होगा उसको हमें अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। ठीक है, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। बाकी हम क्वेश्चन अभी डायरेक्ट करेंगे तब हम देख लेंगे। सो ये आपका पहला क्वेश्चन। इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका लिखा होगा, जहाँ पर डायरेक्शन है वहाँ पे लिखा होगा, एक सेकेंड, हाँ, डायरेक्शन देखिए। इलास्ट्रेशन 15 to 19, 14 तक हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था शायद। तो इसमें क्या होगा आपका 15 to 19, आपका थोड़ा क्वेश्चन दिया रहेगा आपका। कितना होता है? 15, 16, 17, 18, 19, 5। तो 5 क्वेश्चन आपका दिया रहेगा। उसका जो मेन क्वेश्चन होगा यही पार्ट होगा। इसका मेन क्वेश्चन यही पार्ट होगा। इस जो आपका 9 पॉइंट्स है ना, इन 9 पॉइंट्स का ही 5 क्वेश्चन बनेगा। उसको हम सब क्वेश्चन बोलेंगे, सब डिविजन क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, अभी इसका क्वेश्चन हम अभी पढ़ेंगे। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, अभी देखेंगे। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें सबसे पहले जो हमारा गिवन है उसको हमें ध्यान से पढ़ना है। फिर हमें इसका जो भी हमारा कंडीशन से हमारा तो कुछ आंसर बनता है, या फिर जो कंडीशन से हमारा एक टेबल बनता है, उसको हम बाकी 5 क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे हमारा आंसर जानने के लिए। ठीक है, अभी क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? 7 members of a family, 7 members of a family, 7 members of a family J, K, L, M, N, O, P and P are to be seated in a row from left to right। क्या बोला है कि 7 मेंबर है। एक फैमिली में कितना मेंबर है? J, K, L, M, N, O, P, 7 मेंबर है।
और हमें क्या बोला है, वो लोग रो में बैठेंगे लेफ़्ट टू राइट, मतलब लेफ़्ट टू राइट ऐसे बैठेंगे। ये हो गया आपका लेफ़्ट हैंड, ये हो गया आपका राइट हैंड, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे बैठे हैं सब, ठीक है। द वन स्टैंडिंग एट द लेफ्ट हैंड विल बी कॉल्ड द फर्स्ट। जो यहाँ पे बैठा होगा, जो यहाँ पे बैठा होगा सबसे पहले लेफ्ट हैंड की, और लेफ्ट हैंड है ना ये, उसको हम फर्स्ट बोलेंगे। और सबसे लास्ट जो राइट हैंड में बैठा है उसको हम बोलेंगे सेवेंथ, ठीक है। फिर क्या बोला है, हाँ ये पॉइंट वन हमारा डन है। पॉइंट टू अब देखेंगे। पॉइंट टू में आपका क्या गिवन है, अब आप अगर ध्यान से देखें, पॉइंट टू में है देयर प्रोफेशंस आर लॉयर, लॉयर है, अकाउंटेंट है, सोशल वर्कर है, आईएएस है, हाउसवाइफ, कमिश्नर, स्टूडेंट। तो ये जो हमारा 7 कैरेक्टर्स हमारा दिया हुआ है वो उनका प्रोफेशंस भी दिया हुआ है। ये भी लिखा है कि दो नॉट नेसेसरीली इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में नहीं दिया है। जैसे कि यहाँ पे पहला है लॉयर, यहाँ पे पहला है जे, फिर सेकंड है के, यहाँ पे सेकंड अकाउंटेंट। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जे हमारा लॉयर होगा, के हमारा अकाउंटेंट होगा। ये कुछ ऑर्डर में नहीं दिया है, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी हमारा शुरू होगा क्वेश्चन का, जो टेबल हम बनाएंगे उसका मेन फॉर्म। टेबल नहीं बोलेंगे हम इसके लिए, डायरेक्ट हम वर्ड यूज़ करेंगे टीम फॉर्मेशन। क्या बनाएंगे, टीम बनाएंगे, एक सबका मिला के एक टीम बनाएंगे। तो हमारा क्या क्या कंडीशन गिवन है इसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले ना मैं एक काम करता हूँ, जो हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे जस्ट हमने जो बनाया उसको मैं ऐसे ना बना के ना ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ ना। इसको मैंने लेफ्ट हैंड बना दिया, इसको मैंने राइट हैंड बना दिया। मैंने कुछ नहीं किया, बस जो यहाँ पे जो डायग्राम था, जो हमारा यहाँ पे डायग्राम था उसको मैंने टेढ़ा करके ऐसे बना दिया, ठीक है। अभी क्या होगा, इस हिसाब से हमारा लेफ्ट हैंड पे फर्स्ट था ना, तो यहाँ पे फर्स्ट होगा और यहाँ पे हमारा सेवेंथ वाला कैरेक्टर होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे कितने होंगे, 2 भी होंगे, 3, 4, 5, 6, 5, 6, ठीक है। तो ये ऐसे ही बैठेंगे हमारे 7 लोग। या फिर अगर मैं ऊपर की ओर इस पे अगर मैं आपको समझाऊँ इस पे कि कैसे 1 2 3 4 होगा, तो इधर 1 होगा, ये है ना, 2 3 4 5 6 कैसे होगा। बस इसको मैंने टेढ़ा करके ऊपर से नीचे की तरफ बना दिया है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। या फिर यहाँ पे जगह मिलेगा हमें लिखने के लिए, इधर ऊपर जगह नहीं है। बाद में जब हम डिस्कस करेंगे तब हम वैसे भी ऐसे ही बनाएंगे। हम ऊपर की ओर कैसे नहीं लिख सकते ना हमेशा, 2 3 टॉपिक है, जब क्वेश्चन देखेंगे बाद में तब हम देखेंगे। फिलहाल फिर इसके छोड़ो, हम देखते हैं पॉइंट 3। अभी हम पॉइंट 3 जब देखेंगे, आप अगर देखें क्या लिखा है, द थर्ड पर्सन इज द हाउस वाइफ। थर्ड पर्सन क्या है आपका, हाउस वाइफ, ठीक है। और क्या लिखा है, एम हु इज नॉट द कमिश्नर। जो एम है हमारा, एम जो है हमारा कमिश्नर नहीं है। और he will stand after the person who immediately follows n। n के बाद जो है उसके ठीक बाद m होगा, ये गिवन है हमारा। अच्छा, जे हमारा सोशल वर्कर है, लोअर स्टैंड 6। लोअर जो है हमारा 6 पोजीशन पे होगा, मतलब 6 वाला भी लोअर हो गया, LAWYER। फिर हमारा अकाउंटेंट स्टैंड्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द कमिश्नर। कमिश्नर के ठीक लेफ्ट में अकाउंटेंट होगा। P stands to the immediate right of O and to the immediate left of K। अच्छा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर 9 में क्या है, एंड द स्टूडेंट स्टैंड्स फिफ्थ। जो स्टूडेंट है वो 5th पे है और वो एन भी है, तो ये हमारा गिवन है, ठीक है। तो ये जो भी हमारा गिवन है इसको लेके हम एक अलग पेज पे डिस्कस करेंगे, ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, या फिर क्वेश्चन आपको क्या बताना चाह रहा है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। अभी हम इधर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हमारा जो था ना लेफ्ट हैंड राइट हैंड का, तो लेफ्ट हैंड ये रहा हमारा,
राइट हैंड। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 डन। नंबरिंग भी हो गया। अभी हम देखेंगे कि क्या क्या गिवन था। हमारा गिवन था कि 3 हाउसवाइफ है, ठीक है, 3 हमारा था हाउसवाइफ। और हमारा कौन क्या था, हाँ क्वेश्चन देखते हैं पहले। हमारा एन था जो 5th था स्टूडेंट है, और हमारा 6 लॉयर था, ठीक है। तो हमारा 6th है लॉयर और 5th हमारा था स्टूडेंट जो कि एन है। बस ABCD में से, ABCD नहीं, JKLMNOP ये गिवन था ना हमारा, इनमें से बस एन का हमें कंफर्म हुआ कि एन स्टूडेंट है, बाकी हमें कुछ नहीं पता है कि बाकी कौन क्या है। तो बाकी कंडीशंस को हम थोड़ा साइड में लिखेंगे, फिर इसको हम ज़्यादा बाद में डिस्कस कर सकते हैं, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, इसलिए हम कंडीशंस को पहले राइट में लिखेंगे। क्या क्या कंडीशन था अगर हम देखेंगे, पॉइंट कौन सा पॉइंट 1 2 तो इंट्रोडक्शन है। फिर हम अगर 3 को देखेंगे, 3 में क्या लिखा है, 3rd पर्सन इज द हाउसवाइफ, हाउसवाइफ तो हमने लिख दिया। फिर एम, अच्छा अभी 4th को डिस्कस करेंगे, 4th पॉइंट एम हु इज नॉट द कमिश्नर। एम क्या है, एम नॉट इक्वल टू कमिश्नर, मतलब एम तो कमिश्नर बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। वो स्टैंड करेगा एन के ठीक बाद जो बंदा होगा उसके ठीक बाद, मतलब एन के बाद कोई एक होगा, उसके बाद ही एम होगा। लाइन को अगर ध्यान से देखोगे आप, एम हु इज नॉट द कमिश्नर विल स्टैंड आफ्टर द पर्सन हु इमीडिएटली फॉलोज एन के बाद जो होगा उसके बाद एम होगा। क्लियर ये वाला। फिर हमारा 5th टॉपिक है जे इज सोशल वर्कर। जे हमारा क्या है, सोशल वर्कर है। तो ये भी हमें नहीं पता कि सोशल वर्कर कौन सा पोजीशन में होगा, बस ये लिखा है कि जे हमारा सोशल वर्कर है। जे हमारा SW मैंने सोशल वर्कर को रिप्रेजेंट किया है, तो जे हमारा सोशल वर्कर है। द लोअर स्टैंड 6, तो हमने ये लिख दिया है लोअर 6 पोजीशन पे होगा। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, द अकाउंटेंट स्टैंड्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द कमिश्नर। जो हमारा अकाउंटेंट होगा वो इमीडिएटली लेफ्ट पे होगा ऑफ द कमिश्नर, मतलब ये लेफ्ट है ना, जितना हम नीचे जाएंगे उतना हम राइट पे आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या लिखा है, अकाउंटेंट ठीक लेफ्ट होगा कमिश्नर के। तो कमिश्नर अगर सी पकड़े और ए अगर अकाउंटेंट पकड़े तो सी का जस्ट ऊपर अकाउंटेंट होगा। तो ये हमारा कुछ कंडीशंस निकल के आ रहा है। ये हमारा कंडीशन 1, ये हमारा कंडीशन 2, ये हमारा कंडीशन 3, ठीक है। और कुछ हमारा कंडीशन नहीं है। हाँ एक और है, एक और हमारा क्या है, P स्टैंड्स फॉर द इमीडिएट राइट ऑफ O। O के ठीक बाद हमारा P है, और P के ठीक बाद हमारे K है। ये हमारा 8th पॉइंट है, ये हमारा 8 पॉइंट में लिखा है। तो हमारा ये 4th कंडीशन हो गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारा जो हमने ये इसमें बनाया, इसको हम रिलेट करेंगे इन गिवन कंडीशन के साथ। इसमें आपका हाउस वाइफ का कुछ गिवन कंडीशन के साथ मेल रिलेशन नहीं है, तो हम रिलेशन के सिवाय हम कुछ नहीं लिखेंगे। आप अगर देखेंगे स्टूडेंट जो कि एन है, उसका रिलेशन है कहाँ पे, इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे भी एन है, तो हम इसी से आगे बढ़ेंगे। तो क्या बोला है, एन के बाद एक बंदा होगा उसके बाद ही एम होगा। तो एन के बाद जो बंदा होगा वो तो कंफर्म हो गया, अभी लॉयर है, ठीक है। तो एन के बाद हो गया लॉयर, अभी एम, मतलब एम तो यहाँ पर होगा, ये एम हो गया। अभी पता नहीं है ये एम है क्या, नहीं पता है ना एम क्या है। चलो, एम हमें नहीं पता है कि कौन है, लेकिन इतना कंफर्म है वो कमिश्नर नहीं है, क्योंकि ऊपर ये रहा कमिश्नर नहीं है, हमने लिखा था। अच्छा, अभी क्या देखना है, हाँ अभी एम के साथ कोई और रिलेशन बन रहा है क्या, एम के साथ कोई रिलेशन, एम क्या था हमारा, कमिश्नर नहीं है, तो कमिश्नर का एक और रिलेशन बन रहा था ना। हाँ कमिश्नर का ये वाला रिलेशन है ना, कमिश्नर का ये वाला रिलेशन है।
कमिश्नर के ठीक ऊपर होगा अकाउंटेंट। तो कमिश्नर के ठीक ऊपर अकाउंटेंट, ये कमिश्नर तो नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये लॉयर है तो ये भी कमिश्नर नहीं होगा। ये एक स्टूडेंट है, ये भी कमिश्नर नहीं होगा। ये अगर कमिश्नर होता है तो इसके ऊपर अकाउंटेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाउस वाइफ है तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बाकी है, ये होगा हमारा कमिश्नर। शॉर्ट में लिखा है कमी मैंने, कमिश्नर, और ये होगा हमारा अकाउंटेंट। अकाउंटेंट, अकाउंट लिखा है मैंने। तो ये इतना हमें आ चुका है, बस हमें 4 के बारे में कुछ नहीं मालूम, और 7 का वो नहीं मालूम कि 7 क्या है, कौन क्या करता है। ठीक है, अभी हमारा बाकी का कंडीशन गिवन है, जी हमारा सोशल वर्कर है, और कुछ नहीं था। ठीक है, अभी आप अगर ध्यान से देखिए, सोशल वर्कर हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। यूज़ किया है? नहीं यूज़ किया है। तो लास्ट एक ही ऑप्शन बाकी रहता है ना, तो 4 वाला सोशल वर्कर होगा, क्योंकि ये एम है तो ये तो जे बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर जे ये नहीं हो सकता तो बाकी एक ही आपका खाली जगह है, जो कि ये वाला 4th वाला। तो इतना कंफर्म हो चुका है, ये सोशल वर्कर होगा। जे होगा हमारा सोशल वर्कर, जो कि मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जे, और ये तो हमारा एन था, ये हमारा एम है। तो बाकी क्या रह गया सोशल वर्कर के बाद? बाकी हमारा कुछ रह गया था, शायद IAS रह गया था ना। तो एम होगा हमारा IAS। ये तो इजी है। बाकी हम क्वेश्चन एक बाकी है तो बाकी मिल गया, तो हम एक क्वेश्चन से देख सकते हैं कि एम क्या होगा। तो हमारा क्या क्या मिल चुका है हमें? IAS है एम, ये मिल चुका है। स्टूडेंट है एन, ये भी मिल चुका है। सोशल वर्कर है जे, ये भी मिल चुका है। और हाउस वाइफ नहीं पता ना, हाउस वाइफ क्या है, हाउस वाइफ क्या है नहीं, ये भी नहीं मालूम। चलो अभी हम देखेंगे बाकी वाला। अभी हमारा एक और कंडीशन गिवन है कि ओ के ठीक नीचे पी होगा और उसके ठीक नीचे के होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अभी देखेंगे, अगर हम ये तीनों लाइन पे है ना, तीनों एक साथ है, और तीनों एक साथ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जे एन है, इसमें अगर ओ पी क्यू बिठाएंगे भी फिर भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। ओ पी क्यू तीनों को लाइन में होना चाहिए, और ये एम है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बाकी रह रहा है कि ये तीनों लाइन में है, तो यही होगा हमारा ओ पी क्यू। तो हमारा क्या होगा? ओ होगा अकाउंटेंट, फिर कमिश्नर होगा पी, और हाउस वाइफ होगा के, और बाकी हमारा लॉयर बाकी है। तो लॉयर का हमारा क्या होगा? लॉयर का जो हमने देखेंगे, हमारा पी हो गया, क्यू क्यू पी क्यू था ना, नहीं जे से स्टार्ट हो रहा था ना, तो जे हो गया, जे के के एल, एल बाकी था, तो लॉयर हमारा एल होगा। तो ये हमारा बन के आ गया, हमारा गिवन कंडीशन जो हमारा क्वेश्चन हमसे मांग रहा था, ये हमारा निकल के आ गया। मैं फिर से इसको एक और बार रफ सुंदर से एक पेज में लगा दूंगा, ताकि वो आपको और अच्छे से मालूम लगे कि मैंने क्या आपको समझाया। अभी मैं इसको सेम एक और बार डिस्कस करूंगा आपके लिए, ताकि आपको और अच्छे से मालूम पड़े। जिनको समझ में आ गया आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं इस पोर्शन को। बाकी मैं अभी इसमें नहीं समझाऊंगा, मैं इस वाले पेज पे समझाऊंगा, ताकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है, क्योंकि मैंने पहले पेज में पढ़ाया आपको कैसे कुछ आया, और इसमें मैं डिस्कस करवाऊँगा कि ये कैसे आया या फिर क्यों आया। ठीक है, जिनको समझ में आ गया आप थोड़ा स्किप कर सकते हो, 5 मिनट आप स्किप कर लीजिए, 5 मिनट में नहीं, 3-4 मिनट आप स्किप कर सकते हैं। डायरेक्टली आप क्वेश्चन में जाइए। मैं जो जिनको समझ में नहीं आया, आप ये देख सकते हो, और आपका टॉपिक या फिर जो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है आप क्लियर करवा सकते हो। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, इसको हम डायरेक्टली अभी करेंगे। हमारे क्वेश्चन में क्या था कि 3 हाउस वाइफ है, तो हमने लिख दिया 3 हाउस वाइफ है, और हमारा क्या गिवन था, या 5th पे हमारा एन बैठेगा जो कि स्टूडेंट है, ये भी गिवन था। और हमारा गिवन था कि जे हमारा सोशल वर्कर है, लेकिन पोजीशन नहीं गिवन था। और एक और हमारा गिवन था एन, जो कि स्टैंड 5 था, चाहिए तो हमने लिख दिया। और कुछ नहीं शायद, हाँ लोअर था ना, लोअर हमारा था जो कि 6 में था। हाँ, अभी हमारा क्या क्या कंडीशन गिवन था? ये कंडीशन गिवन था कि ओ के बाद पी होगा, उसके बाद के होगा। और क्या गिवन था? जे हमारा सोशल वर्कर होगा। और क्या गिवन था? और हमारा गिवन था एन के बाद कोई भी एक बंदा होगा, उसके बाद एम होगा। और हमारा गिवन था अकाउंटेंट के नहीं, कमिश्नर के ऊपर अकाउंटेंट होगा। और हमारा एक और पॉइंट था जी, जो था एम कमिश्नर नहीं होगा।
अच्छा, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे ये हमारा n गिवन है और इसके साथ हम रिलेट करेंगे तो n के बाद ये l हमें नहीं मिला ना। हाँ, ये देखेंगे अभी n के बाद लोअर आ रहा था तो हमारा बैच ब्रैकेट वाला लोअर आ गया। ठीक है, लोअर आ गया तो नीचे वाला m हो गया, तो हमारा आई एस तो नहीं पता है हमें, ये m हो जाएगा। m होने के बाद हम कौन सा लिखेंगे, इसमें हमारा स्टूडेंट का n मिल गया, लोअर का कुछ नहीं मिला, बस लोअर मिला है। फिर m का अभी m भी मिल चुका है हमें। ठीक है, अभी m भी मिल गया लेकिन IAS नहीं मिला। ठीक है, अभी हम कंडीशन कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला OPQ वाला, या फिर अकाउंटेंट कमिश्नर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। कमिश्नर के ठीक ऊपर अकाउंटेंट होगा, यहाँ पे कुछ भी कमिश्नर हम नहीं पुट कर सकते, तो यही हमारा ऊपर का 2 पोजीशन ही बाकी रह चुका है जो कमिश्नर या फिर अकाउंटेंट का पोजीशन ले सकता है। तो इस हिसाब से हमारा ये भी मिल गया, हमें ये भी मिल गया, और ये सब मिल गया तो हमारा सोशल वर्कर भी मिल गया जो कि जे है, सोशल वर्कर भी मिल गया, जे भी मिल गया। तो ये सब मिल गया तो बाकी सब प्रोफेशन कवर हो गया, बस IAS बाकी था। तो हमें ये भी पता लग गया कि M हमारा था IAS। तो ये प्रोफेशन वाला पूरा रो हमें मिल चुका है, रो नहीं कलम हमें मिल चुका है। अभी नेम वाला कलम नहीं मिला है ना, नेम से हमें जे मिला है, एन मिला है, एम मिला है। अभी OPQ वाला कंडीशन देखेंगे, यहाँ पर OPQ डायरेक्ट हम 3 नहीं पुट कर सकते, तो एक ही ऑप्शन बाकी रहता है, ऊपर में 3 लगातार OPQ। तो हमारा OPQ में ये भी हो गया, तो OPQ भी मिल गया, जे एन भी मिल गया, एम भी मिल गया, बाकी ये बस एक ही बचा था L, जो कि हम लोअर में पुट करेंगे तो L भी मिल गया। तो ये हमारा बन के आ रहा है जो भी आपका कंडीशंस था। अभी हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा 15 से 19 तक क्वेश्चन था ना, इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन आपका गिवन था और क्या क्या हम कर सकते हैं। सो ये है हमारा इलस्ट्रेशन 15 या फिर क्वेश्चन 15, आप कुछ भी बोल लो। इसका ये है सब डिविजन क्वेश्चन ऑफ द पार्ट टाइप 3 का पहला क्वेश्चन जो हमने लिया था उसका पहला क्वेश्चन है, सब डिविजन वाला क्वेश्चन है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाँ आप अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने इसका जो आंसर था ना, मैंने यहाँ पे पुट करके रखा है ताकि आपको हाँ देखने को मिले कि क्या क्या था, क्या कौन था, आपको आइडिया लगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, द पर्सन स्टैंडिंग फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट इज, जो पहले से लेफ्ट से पहला है वो कौन है, लेफ्ट से पहला हमारा कौन था। मैं अगर थोड़ा इसको बड़ा करूँ आप देखोगे लेफ्ट से पहला हमारा अकाउंटेंट था जो कि ओ था, तो ओ या फिर अकाउंटेंट जो भी ऑप्शन में अवेलेबल होगा उसको हम टिक मारेंगे। तो अकाउंटेंट तो नहीं है, ओ है, तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए ओ। डन। अभी हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन 16 में लिखा है द पर्सन स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम इज, जो बंदा, जो पर्सन एम के ठीक लेफ्ट में बैठा है या फिर खड़ा है। तो कौन खड़ा है एन के ठीक लेफ्ट में, ये रहा एन, लेफ्ट मतलब ऊपर की ओर, तो फोर में कौन बैठा है, जे या फिर सोशल वर्कर। तो अच्छा, एन नहीं पूछा था ना क्वेश्चन में पूछा था एम, लेफ्ट, एम के लेफ्ट में कौन है। अच्छा, तो एम ये रहा हमारा, एम के ठीक ऊपर एल बैठा है, तो ये होगा लॉयर। तो एल या लॉयर में से जो भी ऑप्शन में होगा उसको हम टिक मारेंगे। एल है क्या या फिर लॉयर है क्या, हाँ सी है लॉयर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लॉयर। डन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है ना, इजी है, इजी है, बस आपको कैसे भी करके आपका जो गिवन कंडीशंस होगा उसको आपको कुछ बनाना पड़ेगा। मैंने पहला क्वेश्चन ही आपके लिए टफ लिया है, पहला क्वेश्चन ही मैं टफ लूँगा, क्योंकि आप इजी क्वेश्चंस 1000 कर लोगे लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे। आप अगर 2-3 टफ क्वेश्चन लगा दोगे तो वो आपको इजी वाले क्वेश्चन एकदम हलवा लगेगा। आपको ऐसे बनाओगे क्वेश्चन एग्जाम में कि आपको लगेगा कि ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो मेरा एम यही रहता है कि मैं आपको पहले इम्पोर्टेंट या फिर
जो आपका टफ क्वेश्चंस होता है उसको करा लूँ, ताकि ये अगर क्वेश्चन में आ जाए ऐसा क्वेश्चन तो आप तो बिल्कुल कर पाओगे, क्योंकि आपको आइडिया रहेगा। और इजी आएगा तो आप तो इजी मक्खन, आपके लिए ये मक्खन होगा। ठीक है, तो अब बाकी हम इसके लिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस ए पर्सन विथ हिज और हर प्रोफेशन। इनमें से कौन सा पर्सन है जो कि उसके प्रोफेशन के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, क्या गिवन है, ओ हमारा IAS, तो हमारा इधर हम देखेंगे, इस डायग्राम में हम देखेंगे, अगर ओ हमारा अकाउंटेंट है तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर हमारा क्या ऑप्शन बी क्या है, के हाउसवाइफ, के हमारा हाउसवाइफ, हाँ के हाउसवाइफ तो है, बिल्कुल है, ये मैच हो रहा है के साथ हाउसवाइफ, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, जो कि आंसर होगा ऑप्शन पी। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। अभी हम देखेंगे 18th क्वेश्चन। क्या लिखा है इस वाले क्वेश्चन में, सपोज 8 हैज टू गो ऑन अकाउंट ऑफ एन इमरजेंसी। क्या लिखा है, पी को कुछ काम की वजह से, एक इमरजेंसी की वजह से उसको जाना पड़ा, और फैमिली ने क्या किया, एक सर्वेंट को उसके जगह जगह लाया, जो कि ठीक खड़ा हुआ एल के राइट में। क्या खड़ा हुआ, एल के राइट में खड़ा हुआ, क्यू जाके एल के राइट में खड़ा हुआ। अभी बताना है द 6% फ्रॉम द लेफ्ट इज नाउ। अभी लेफ्ट से 6% कौन होगा। चलो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। हमारा पहले ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है हमारा ओ के बाद पी बैठा है, उसके बाद के बैठा है, उसके बाद जे बैठा है, उसके बाद एन बैठा है, उसके बाद एल बैठा है, उसके बाद एम बैठा है। अभी क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या बोला है क्वेश्चन ने कि पी जा चुका है, पी जा चुका है। अगर पी जा चुका है तो ये ऑर्डर बन के आएगा ना, अभी ओ के जे एन एल एम, ये ऑर्डर बन के आ रहा है। अभी ये ऑर्डर बन के आ गया, फिर बोला कि के क्यू एक और फैमिली सर्वेंट है उनका, क्यू आ गया। अभी क्यू आके एल के राइट में आके खड़ा हो गया। तो अगर एल के राइट में आके खड़ा हो जाता है तो एम एल के, ये एल था ना, तो एल के राइट में खड़ा होगा, तो मैं इरेज कर रहा हूँ। हाँ, एल के राइट में खड़ा हो गया क्यू, उसके बाद आ गया एम। डन, इजी है, इजी है। चलो अभी क्या पूछा है, द 6% फ्रॉम द लेफ्ट इज नाउ। अभी 6% लेफ्ट से कौन होगा, तो ये 1 2 3 4 5 6, क्यू itself is the person who will be there in the sixth person, who will be there in the sixth position from the left। इतना तो मिल गया हमें, तो आंसर भी मिल चुका है, तो आंसर इसका होगा डी। तो आंसर होगा इसका डी, मतलब क्यू हमारा होगा 6th पोजीशन पे लेफ्ट से, अगर हम स्टार्ट करेंगे तो डी क्यू इज द करेक्ट आंसर। अभी हम देखेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, जो कि होगा आपका 19th क्वेश्चन। इफ इन एडिशन टू द चेंजेस डिस्क्राइब्ड इन क्यू, जो क्यू आने के बाद जो हमारा कंडीशन था, तो क्यू आने के बाद हमारा क्या ऑर्डर था, इसको हम इधर लिखेंगे ओ के जे एन एल क्यू एम। अच्छा, ओ के जे एल क्यू एम, ओ के जे एन एल, अच्छा गलत लिखा है, जे एन एल क्यू एम, जे एन एल क्यू एम, ये हमारा क्यू के आने के बाद ऑर्डर बना है। तो यही हमें पूछा है इस वाले क्वेश्चन में, इफ इन एडिशन इन द चेंजेस डिस्क्राइब्ड इन क्यू के आने के बाद अगर कुछ हम और चेंजेस करें, द हाउस वाइफ एंड हस्बैंड IAS, मतलब हाउस वाइफ जो हमारा था के क्या था हमारा हाउस वाइफ, और IAS कौन था हमारा एम। आप ध्यान से देखेंगे इधर तो आपको पता लगेगा कि हमारा हाउस वाइफ था और एम हमारा IAS था। तो क्या किया इन्होंने, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो क्या हुआ, इन्होंने अपना जगह इंटरचेंज कर लिया, मतलब के चला गया एम की जगह और एम आ गया के की जगह। तो अभी नया ऑर्डर बन के क्या आएगा, नया ऑर्डर आपका बन के आएगा, ओ के बाद आएगा एम, फिर जे, फिर एन एल क्यू के, ये आ गया आपका नया ऑर्डर। अभी हम देखेंगे कि कौन सा आंसर आपका मैच हो रहा है। क्या क्वेश्चन ने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू, कौन सा इनमें से सही होगा। एम विल स्टैंड आफ्टर ओ बट बिफोर जे, एम क्या होगा, ओ के बाद होगा बट जे के पहले होगा।
तो एम हमारा ये एम है और एम ओ के बाद है और जे के पहले है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो ए हमारा सही ऑप्शन होगा। तो इसका बाकी का ऑप्शन भी देखने का ज़रूरत नहीं है, पहला ऑप्शन में हमारा आंसर आ चुका है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी एम विल स्टैंड आफ्टर ओ बट बिफोर जे। डन। अभी हम इसका करेंगे, ये हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन हो गया डन। बाकी हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हमारा सब टाइप का क्वेश्चन सब टाइप हम कवर कर चुके होंगे। तो अभी हम देखेंगे टाइप 4। अभी हम क्या देखेंगे? टाइप 4 देखेंगे, तभी हम टाइप 4 का थ्योरी देखेंगे। टाइप 4 बेस्ड इन कंपैरिजन, ये क्या है? कंपैरिजन बेस्ड है। दिस टाइप ऑफ पजल्स आर रिलेटेड टू कंपैरिजन। क्या है लिखा है? इन टाइप के पजल को वो कंपैरिजन की ओर रिलेट करते हैं। इसके टॉपिक का नाम है बेस्ड ऑन कंपैरिजन। टॉपिक का नाम है बेस्ड ऑन कंपैरिजन। तो क्या लिखा है? दिस टाइप ऑफ पजल्स आर रिलेटेड टू कंपैरिजन। यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज ऑल द गिवन इन्फॉर्मेशन। हमें रिक्वायर्ड क्या है? हमें हमारे लिए नेसेसरी ये पार्ट है कि हमें जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन गिवन होगा उसको हमें अरेंज करना होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग सीक्वेंस में, असेंडिंग या डिसेंडिंग सीक्वेंस या फिर ऑर्डर में, एंड देन आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। उसके बाद हमें हमारा जो भी हमारा आंसर का नीड होगा उसको हमें अच्छे से ध्यान से देना है। फिर क्या बोला है? इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ द नोटेशन सच एज ग्रेटर देन। हमें एडवाइस किया गया है कि नोटेशन हम यूज़ करें ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और एंड इक्वल टू प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या इंफॉर्मेशन। जो हमारा गिवन कंडीशन या फिर जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू हम यूज़ करें, इतना हमें बताया गया है। बाकी अभी अगर किसी को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं मालूम है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मैथ से हम समझते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो अभी अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से हम देखेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तो मैंने आपको 4 नंबर दे दिया, जैसे कि 2, 9, 5, 7। ये मैंने आपको 4 नंबर दे दिया। मैंने ए मतलब लिखा है असेंडिंग और डी मतलब लिखा है मैंने डिसेंडिंग। तो अभी मैंने बोला है आपको कि आप एक सेकंड, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, यहाँ पे लिख रहा हूँ डी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको आपको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बनाना है। आप कैसे बनाएंगे? आपको असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा होता है, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, कोई भी नंबर हो, नंबर के केस में आप नंबर को छोटे से बड़े में रिप्रेजेंट करेंगे। और लेकिन ये रीजनिंग का बैच है, रीजनिंग का लेक्चर है, रीजनिंग का टॉपिक है, तो इसमें क्या होगा, आपका कोई नंबर भी नहीं हो सकता है, आपको कोई बंदे का रैंक से भी आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको या फिर सीक्वेंस में आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको नंबर लिया है, तो आप नंबर से समझोगे। असेंडिंग में क्या होता है? छोटे से बड़ा होता है। छोटे से बड़ा अगर देखेंगे, सबसे छोटा कौन है? 2। 2 के बाद ये होगा हमारा स्मॉलर देन का सिंबल, फिर 2 के बाद होगा 5, 5 स्मॉलर देन 7 स्मॉलर देन 9। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग का ऑर्डर। अभी डिसेंडिंग का मतलब क्या है? सेम इसका ऑपोजिट होता है, बड़े से छोटा होगा हमारा डिसेंडिंग। 9 ग्रेटर देन 7 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 2। डन। और इक्वल टू तो आपको इजी होगा। इक्वल टू जैसे कि आपको अगर ऐसा दे दे कि 8.5 नहीं, 0.5 डैश हाफ, तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन होगा या स्मॉलर देन होगा या इक्वल टू होगा? ये ऑब्वियसली सबको मालूम है, ये इक्वल टू होगा। 0.5 इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा थोड़ा बहुत मैंने आपको असेंडिंग डिसेंडिंग और वो क्या बोलते हैं उसको, इक्वल टू का थोड़ा बहुत कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। बाकी हम इसका क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद आपको और अच्छे से पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। चलो फिर इसका अभी डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में डिस्कस करेंगे जो भी आपका होता है। फिर इसके बाद टाइप 5 भी होगा, टाइप 6 भी होगा, फिर हम इसका मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे।
चलो आप देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन।